झारखंड में नशे के सौदागर झारखंड के युवाओं को अपनी जद में ले रहे हैं और युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है। अगर बात करें तो सबसे ज्यादा राजधानी रांची में नशे के सौदागर एक्टिव है और ड्रग पेडलर घर तक जो ब्राउन शुगर है, अफीम है, उसकी सप्लाई करते हैं। लेकिन इस चैन को तोड़ने की कोशिश और कवायद पुलिस ने शुरू कर दी है। रांची में अगर बात करें तो 341 के करीब ऐसे लोग हैं जो सिंडिकेट बनाकर काम कर रहे हैं और रांची में नशे की जो पुड़िया है, जो दवा है और अन्य तमाम, चाहे ब्राउन शुगर की बात कर ले, अफीम की बात करें, हीरोइन की, वो गली मोहल्ले तक अब फैल चुके हैं और युवाओं को घर घर सप्लाई देना शुरू कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात कि इसमें कई महिला ड्रग पेडलर भी शामिल हैं, जो इस वजह से कि उन पर कोई शक ना करे। लेकिन रांची पुलिस ने उन तमाम महिलाओं के साथ साथ उन तमाम ड्रग पेडलरों की तस्वीर जारी कर दी है। और आप भी जरा ध्यान से देख ले कि कहीं आपके घर के बाहर आसपास ये तमाम युवा या यह महिला तो नहीं घूमती है जो आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रही है। तो हम दिखाएंगे आपको कि देखिए, रांची पुलिस ने जो फोटो के साथ है, नाम है, वो जारी किया है और 341 लोगों की लिस्ट जारी की है। तो देखिए, पहला नंबर अगर देखें तो तौहीद अंसारी है, जो अरगोड़ा इलाके में एक्टिव है और इस पर कई मुकदमे भी दर्ज है, जेल भी जा चुका है। इसका एड्रेस हरमू बस्ती का रहने वाला है, जो अरगोड़ा के अंतर्गत आता है। दूसरे नंबर पर देखें तो वसीमुद्दीन है, अरगोड़ा का ही, और यह पुंदाग इलाके में रहता है। तीसरे नंबर पर देखें तो रविकांत कुमार है, यह भी अरगोड़ा में है और अशोकनगर रोड नंबर 4 की ओर चटर्जी हॉस्पिटल के पास रहता है। ऋतिक तिग्गा है, अरगोड़ा में। फिर आपको देखिए शिशुपाल लोहरा है, ये भी अरगोड़ा में है। नया सराय नगरी इलाका जो है वहाँ पर इसका गैंग जो है वो एक्टिव है। और आदर्श सिंह है, मोहम्मद उमर हैं। तो तमाम लोगों की आप तस्वीर देखिए कि लोअर बाजार नामकुम के ये व्यक्ति है। इसके अलावा अगर और आगे बढ़े तो फिर ये नामकुम के हैं, सुरेंद्र इनका नाम है। संतोष सिंह है, हिंदपीढ़ी इलाके में और मोराबादी रांची कॉलेज इलाके तरफ यह रहते हैं और हिंदपीढ़ी में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। फिर जब नीचे आएंगे तो नंदलाल है और ऐसे अगर नीचे देखें, देखिए सबसे बड़ा ये जो सोनी कुमारी है, लोअर बाजार में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। और सुरमाबाद चेनारी रोहतास की रहने वाली है। तो देखिए किस तरह से ये जो महिला है, सोनी कुमारी लड़की है, कोई इस पर शक भी नहीं करेगा कि यह ड्रग की सप्लाई करती है। लेकिन ये जो युवाओं के जिंदगी को है बर्बाद करने में तुली है, घर घर सप्लाई करती है। और इसके आगे फिर देखिए आफ्ताब आलम है, ये भी रांची का रहने वाला है। इसके अलावा और तस्वीर देखिए राजन कुमार। तो इन तमाम चेहरों को आप ठीक से पहचान लीजिए कि आपके अगर आसपास दिखते हैं तो आप इसकी सूचना नज़दीक के पुलिस स्टेशन या 100 पर दे या रांची के एसएसपी को सूचित कर सकते हैं। और फिर देखिए सोना हाथू की यह महिला है, राधिका कुमारी, दिखने में काफ़ी सीधी लगती है लेकिन ड्रग की सप्लाई कर यहाँ के युवाओं के नसों में ड्रग का जो है वो भर रही है। युवाओं के खून में नशा जो है वो भर दिया है कि वो इसे लेने के लिए किसी हद तक जा सकता है। और यही वजह है कि क्राइम भी जो रांची में वो बढ़ता है। तो कई बार सामने आता है एक बात कि नशे के लिए पैसा नहीं था तो किसी वारदात को अंजाम दिया। फिर देखिए सोनी इसका नाम है, सोनी हेला, और ये जगन्नाथपुर इलाके की है रहने वाली। तो घरेलू महिला इसे दिख रही है, लेकिन इसके काम को जब आप देखेंगे, इसके काम को जानेंगे कि ये युवाओं को बर्बाद करती है, यहाँ के भविष्य को बर्बाद करने पे तुली है। और ये तमाम लोग देखिए तस्वीर की दीप राय हैं और फिर देखिए अंजना सिंघल है, ये काफ़ी सीधी महिला लगती है। और ये देखिए 305 नंबर पर आप जाएंगे तो ये बच्चा ऐसा मासूम सा दिखने वाला लड़का, इसका नाम सिटी राम है, उर्फ बौना के नाम से लोग जानते हैं। तो कई बार ये जेल जा चुका है और दिखने में छोटा सा ये बौना काफ़ी शातिर है और लगातार जो ब्राउन शुगर की है वो ये बिक्री करता है। किशोरगंज हरमू इलाके का रहने वाला है, वाल्मीकि नगर का, और सुखदेव नगर थाना इलाके से पुलिस जो है वो इसे गिरफ्तार कर कई बार जेल भेज चुकी है। तो यह बौना काफ़ी शातिर है और काफ़ी सुर्खियों में रहता है कि कैसे यह ड्रग की बिक्री करता है।
और देखिए एक एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सुखदेव नगर का। देखिए लगातार ये तमाम जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और रहने वाले अलग अलग इलाके के, कुछ रांची के हैं, कुछ रांची से बाहर के हैं। और ये देखिए जिस भाभी जी की हम बात कर रहे थे वो भाभी भी सामने आ गई है। भाभी जी इसका नाम है और लोग इसे जब ड्रग खरीदते हैं तो सिर्फ इसका और परिचय नहीं जानते, जानते हैं कि एक भाभी जी आएगी और वो ब्राउन शुगर दे देगी और ब्राउन शुगर घर तक सप्लाई करती थी। और अपना जो टीम इसने बनाया था वो बड़ी टीम थी जो रांची के अलग अलग इलाकों में जाकर काम करती थी। और भाभी जी का ओरिजिनल नाम रूबी देवी है, जो बताया जाता है कि रोहतास की रहने वाली है। और फिलहाल ही सुखदेव नगर इलाके में इसके खिलाफ जब मुकदमा दर्ज हुआ था, पुलिस खोज रही थी, आखिरकार सलाखों के पीछे भेज दिया है। तो देखिए कितनी सीधी और सरल महिला लगती है, कोई इसे पहली मर्तबा पहचानेगा ही नहीं कि यह इतनी घातक है और नशे की सौदागर है। लेकिन यह भाभी काफी शातिर दिमाग की है, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। और आगे देखिए तमाम सुखदेव नगर इलाके के हैं जो स्क्रीन पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो टोटल जो 341 लोग हैं और सबसे बड़ी बात कि अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो साफ तौर पर झारखंड के मुखिया जो हेमंत सोरेन है वो नशे के खिलाफ अभियान छेड़ चुके हैं और साफ तौर पर नशा को न कहें इस स्लोगन के साथ राज्य भर में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। और पुलिस भी रांची की पूरी तरह से अलर्ट हो गई है कि अब नशा के सौदागरों को, नशा के जो सौदागर हैं, जो बिक्री कर रहे हैं, जो रांची के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने पर तुले हैं, उड़ता पंजाब बना रहे हैं, उन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से कुछ दिन पहले देखा गया था कि अफीम के खिलाफ बड़ा अभियान चला, जागरूकता अभियान चला, जिसका जो परिणाम है वो भी देखने को मिला कि लोग अफीम की खेती को छोड़कर मुख्य धारा में लौटे। और अब जब रांची पुलिस ने ठान लिया है तो साफ है कि नशे के सौदागरों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। और वो दिन दूर नहीं होगा जब रांची के युवा वापस से इस नशे की लत से काफी दूर हो जाएंगे। और तमाम जो 341 नशे के सौदागरों की तस्वीर हमने दिखाई वो सलाखों के पीछे चले जाएंगे। तो रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा भी साफ तौर पर कह चुके हैं कि कहीं भी छुप कर बैठिए, सलाखों के पीछे आपको भेजेंगे, नहीं तो आप इन तमाम कामों को छोड़ दीजिए। और साथ ही एक अच्छी पहल की है कि जो नशे की लत हो गए हैं, जिनको आदी जो हो गए हैं, उनकी काउंसलिंग की जाएगी और उन्हें भी इस नशे से बचाने के लिए जागरूक किया जाएगा। समाज और देश का दुश्मन है, ये सब कोई जानता है। जिसका भी घर का आदमी या बच्चा नशे की लत में पड़ता है, वो परिवार कैसे बर्बाद होता है हम सभी जानते हैं। तो हम लोग लगातार जो नशे के तस्कर हैं उसके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, उन्हें जेल भेज रहे हैं, उनके खिलाफ और कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ बहुत बार होता है कि जो पहली बार ड्रग एडिक्ट होता है फिर वो पेडलर बन जाता है और अपने नशा की लत को उसी पूरा करने के लिए वो उसी ट्रेड में चला जाता है। तो ऐसे लोगों की सूची हमने तैयार की है और वो अभी 200 से ज़्यादा की सूची बन चुकी है और भी वो लिस्ट बढ़ सकती है। और हम लोग ट्राई करेंगे कि वैसे लोगों को काउंसलिंग किया जाए, उनके माँ बाप को घर जाकर काउंसलिंग किया जाए कि इस नशे की लत से और इन नशे के ट्रेड से उसको अलग करें। और इस काउंसलिंग से हो सकता है कि हमें फ़ायदा हो और ऐसे लोगों की संख्या कम हो। बाकी जो नहीं सुधरेंगे उस पर लगातार कड़ी कार्रवाई होगी। ठीक है। साफ तौर पर अब नया सवेरा झारखंड के लिए और खासकर रांची के लिए आने वाला है कि जब युवा नशा छोड़कर मुख्य धारा में लौटेंगे और एक हंसी जिंदगी, एक अपनी बेहतर जिंदगी आगे की बनाएंगे, कुछ करके दिखाएंगे। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट हम देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।